क्लियर है जी वीडियो? हाँ, तो इसमें क्या करना है बाबू, किसी भी क्वाड्रेटिक का, जैसे कोई जर्नल इक्वेशन दे देगा क्वाड्रेटिक का, ठीक है, उसमें और ग्राफ दे देगा, ग्राफ देगा, बेसिकली ग्राफ देगा, और बोलेगा ए का, बी का और सी का साइन बताइए, ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, या फिर सी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये सब, ठीक है। तो एकदम बेसिक से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा सारा चीज, है ना। पहला चीज तो बता दिया आपको, इसमें वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, इसमें वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये देख के रटना नहीं है, इसमें एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये चीज आप जान गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम ग्राफ दे रहे हैं, जैसे ग्राफ ये है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ पे वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स को दिया गया है -b/2a लिखा गया है, और माइनस, ये फॉर्मूला ही होता है, ये तो आप जानते हैं, है ना। ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, इसको वर्टेक्स बोला गया है, बस इतना ही दिया हुआ है इसमें, और ये एक्स वाई दिया हुआ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये -x है, और ये -y है, और ये एक इक्वेशन ग्राफ है, जिसका आप जान रहे हैं किसका ग्राफ है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ax² + bx + c का ये ग्राफ है। आपको इस ग्राफ को देख के सिर्फ बताना है कि a पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है, b पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, c पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये सब देख के बताना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं अच्छे से, आप बाकी आप खुद बनाएंगे, ठीक है, देखिएगा। जैसे हमको ए का साइन निकालना है, ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि ए का साइन बताता था, जैसे हम बोलते थे ना कि ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड खुलेगा, अपवर्ड खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, और ए अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड खुलेगा, ये ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ठीक है। ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, ए अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड खुलेगा। आपको फिगर में दिख रहा होगा ग्राफ किधर खुला हुआ है, डाउनवर्ड, इसका मतलब ए का साइन हमको पता चल गया, ए का साइन क्या पता चला, इसका मतलब है ए का साइन हमको पता चल गया, ए का साइन है ग्रेटर देन 0, सॉरी, ए का साइन है लेस देन 0, पहला चीज मिल गया, मतलब ए नेगेटिव होगा इसका। ये क्लियर है बाबू सबको, बोलिए यस और नो। क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, मतलब लेस देन 0, ये क्लियर है, बोलिए। हाँ, ये हो गया कहानी यहाँ तक क्लियर, है ना। अब आइए, अब आइएगा, अब हमको बी का साइन निकालना है, तो बी का साइन ये वर्टेक्स से निकलेगा, ये जो वर्टेक्स गिवन होगा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बी का साइन यहाँ से निकलेगा, तो जैसे ये दिया हुआ है बी का, ये वाला, अब बताओ जरा कि अगर इसका कोऑर्डिनेट्स, इसका जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट्स अगर इस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे है, इसका मतलब इसका जो एक्स, इसको जो अवशीषा जो आप बोलते थे, इसका एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बोलिए यस और नो, और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हालांकि साइन निकालने में वाई का कोई खास यूज नहीं है, ठीक है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट आपको बताया कि जो भी पॉइंट इसमें होगा समझ लीजिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होने का कोई चांसेस नहीं है। यहाँ भी ये नेगेटिव दिख रहा है, उस पर मत जाओ, है ना, बी मान लो नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, है ना, ये तो वेरिएबल है बाबू, ये पॉइंट ऑल ओवर क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, अगर यही वाला पॉइंट यहाँ पे लाइक करता तो यहाँ पे हम एक्स क्या लेते, नेगेटिव लेते, बोलिए यस और नो, ठीक है। चलो, सेकंड, सेकंड देखिए ध्यान से समझिएगा, ये वाला पॉजिटिव है, मतलब ये वाला क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, -b/2a, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो ये हुआ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इस तरफ मान लो 2a को इस तरफ हम इंटू कर दिए, ये हो सकता है, इस तरफ अगर हम क्रॉस करेंगे तो -b इज ग्रेटर देन 2a इंटू क्या, 0, तब भी -b क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 2a को अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस, माइनस आपको इन इक्वेशंस का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इन इक्वेशंस हम बता चुके हैं क्लास में जब ऑफलाइन चल रहा था तो, ठीक है, कि अगर इस तरफ से हमको माइनस हटाना है, ये इन इक्वेशंस है, तो इस तरफ से माइनस हटाने के लिए इसका साइन चेंज करना पड़ता है, मतलब
अगर किसी इन इक्वेशंस में आप दोनों तरफ माइनस इंपोज कर रहे हैं, दोनों तरफ माइनस लगा रहे हैं, तो इन इक्वेशंस का जो साइन है, इनइक्वलिटी का जो साइन है वो बदल जाता है। ये बताया हुआ है, पहले भी बताए हैं, ठीक है, और नहीं बताया तो सीख लो। किसी भी इन इक्वेशंस में अगर आप माइनस साइन दोनों तरफ अगर माइनस साइन लगा रहे हैं, माइनस साइन से इनटू कर रहे हैं, तो 100% गारंटी है कि क्या होगा, साइन बदल जाएगा। अगर ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों तरफ माइनस इनटू कर रहे हैं, ये माइनस भी माइनस एक दिया, तो ये साइन क्या हो जाएगा बाबू, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और जीरो इंटू माइनस क्या हो जाएगा, जीरो इंटू माइनस जीरो ही रहेगा, ठीक है। बट ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, लेस देन जीरो, इसका मतलब बी क्या होगा, नेगेटिव होगा इसका। बोलिए क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट आइए सी का। ए निकल गया, बी का साइन निकल गया, अब सी। ये तो बहुत आसान है, देखते बता दोगे, ए लेस देन जीरो है यहाँ पे, है ना। चलिए आइए इधर देखिए सी। तो सी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जरा देखो इधर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी के बारे में बताया था कि ये क्या होता है बाबू, बेसिकली इसको वाई मान के चलते हैं हम, ठीक है, बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, तो सी पे कट करता है। जो भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सी होगा, कांस्टेंट होगा, समझ लीजिए ग्राफ वाई एक्सिस को वहीं पे कट करेगा, ठीक है। ये कैसे पता चला था, आपको बताया था कि वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ये बताया था आपको, ठीक है। जैसे हमको पता करना है कि वाई एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स जितना है सबको जीरो कर लेंगे, तो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस सी, तो वाई क्या आ रहा है, डायरेक्टली सी। मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो भी वाई का साइन होगा, वाई पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो जो भी वाई का साइन होगा 100% वही सी का भी साइन होगा, ठीक है। देखिए अब इधर देखिए जरा, इधर देखिएगा, ये ग्राफ जो है वाई को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे ये सी का वैल्यू है, क्या ये सी का वैल्यू है ये। अब बताइए इस एक्सिस पे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस एक्सिस पे क्या वैल्यू रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हेंस वी कैन से दैट सी ग्रेटर देन जीरो। कुछ आया समझ में, बोलिएगा। हाँ नेक्स्ट, इससे भी समझ सकते हैं आप, मान लो पिछला बार में समझ में नहीं आया तो यहाँ तो बेसिकली समझ में आ ही जाएगा, दोबारा तो समझ में आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हो गया एक्स और ये हो गया माइनस एक्स, ठीक है, ये ओरिजिन होता है, जानते हो, ठीक है बाबू। तो इसमें बताना है ए का क्या साइन होगा, मतलब ए क्या है, ए कोफिशिएंट है इसका, तो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये पता चल जाएगा इसको देख के, ठीक है। बी पॉजिटिव है नेगेटिव है ये पता चल जाएगा ग्राफ से, सी पॉजिटिव है नेगेटिव है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम उतना ही मेहनत से बता रहे हैं जो पहला ग्राफ बताया, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, ए बताइए, ए बोलता है ऊपर अगर खुला हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे खुला हुआ है तो ये नेगेटिव होगा। तो ग्राफ देख के आपको पता चल रहा है ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो ए हो गया ग्रेटर देन जीरो, पहला खत्म, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड, सेकंड जो बी है उसको, उसका साइन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वर्टेक्स, वर्टेक्स ये रहा वर्टेक्स। अब बताओ इस, ये क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स होता है पहला वाला, कोऑर्डिनेट्स का नॉलेज होना चाहिए हल्का फुल्का, 10th में आ गए आप। ये पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है बताइएगा, ये क्या है, पॉजिटिव है यहाँ कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रीजन है इसमें एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये एक्स को डिनोट कर रहा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से माइनस बी बाई टू ए, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन, अगर इसको इधर लेके गए तो ग्रेटर देन जीरो। क्लियर बात, बोलिएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू ए इंटू जीरो, टू ए इंटू जीरो तो जीरो, है ना, माइनस बी आ गया ग्रेटर देन जीरो, माइनस है साइन हटाना है हमको, तो आप जान रहे हैं कि माइनस से गुना करना होगा, इधर इधर दोनों, जैसे ही आप गुना करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये माइनस
और एक और जो माइनस आप गुना किए, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बी लेस देन जीरो। क्लियर है बात? बी लेस देन जीरो। इज इट क्लियर? हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए, थर्ड वन। थर्ड वन तो देख के पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बता दो भाई, सी ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा? देख के बता दीजिए फटाफट, बताइए। सी सी, यही ना है सी? अब बताओ, ये नेगेटिव वाई पे है कि नहीं? हाँ, तो लेस देन जीरो नेगेटिव वाई पे है, तो क्या बोलेंगे? सी क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। आंसर है, हो गया। बोलिए, क्या ये क्लियर है? यस और नो? चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं थोड़ा। ए का साइन ध्यान में रखना है, ठीक है? ये ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पे, तो डायरेक्टली ग्रेटर देन ले रहे हैं। हम एक और बना देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। कॉपी कीजिएगा। एक और लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है? लिखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, उसके बाद। जैसे मान लो ग्राफ ऐसा है, ऐसा दिया हुआ मान लो, ठीक है? ऐसा दिया हुआ है, ये वर्टेक्स है। ये क्या है भाई? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। क्लियर है? इसमें हमको बताना है साइन, ए का, बी का, सी का, ठीक है? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है ना? आराम से आप कर सकते हैं, आप देख के आप कर सकते हैं। कहानी क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले ए को तो आप निकाल ही सकते हो, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो, मतलब ये नेगेटिव है। तो जहां भी हम ए को यूज करेंगे ना, तो उसका साइन देंगे। बात समझ में आ रहा? उसका साइन देंगे। जैसे ए यहाँ पे लेस देन जीरो, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ खुल रहा है, सो लेस देन जीरो, पहला खत्म। दूसरा, आते हैं बी पे, तो बी का साइन निकालने के लिए आपको पहले हम बता चुके हैं कि आपको वर्टेक्स का ज्ञान होना चाहिए, वर्टेक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो माइनस बी बाई टू ए, आप जानते हैं क्या होता है ये इसके हिसाब से क्या है ये बताओ? ये वाला पॉइंट एक सही है, ये क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये नेगेटिव है, तो ये क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। ये वाला पूरा पॉइंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव है ना ये, तो लेस देन जीरो, ठीक है? लेस देन जीरो। इसके बाद हम क्या बोले, फिर से बोल रहे एक बार, ठीक है? ये ए का साइन अगर ये पॉजिटिव होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है? डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट इसको इधर लेके चले जाओ। लेकिन ए नेगेटिव है, तो इसको कंसिडर करेंगे, इसका साइन क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। जैसे माइनस बी बाई टू इंटू माइनस ए, एक बार लिख देना आपको, ठीक है? ये माइनस ए जैसे ही करेंगे आप, तो ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और लेस देन जीरो यहाँ पे आ रहा था। चलिए बताइए, अब बी बाई टू ए मतलब क्या? लेस देन जीरो। ए का साइन कंसिडर कर चुके हैं आप, ठीक है? याद रखिएगा इस बात को। तो बी लेस देन क्या हो गया? जीरो। आंसर क्या आया? बी लेस देन जीरो। और सी क्या आएगा? देख लो, नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए सी क्या आ गया? लेस देन जीरो। अब समझ में आया? हम फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, जहां भी ए नेगेटिव आएगा उसको माइनस से रिप्लेस करना है, बी निकालते समय, बी का साइन निकालते समय उसको माइनस से रिप्लेस करना है। जहां भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी किए थे, ठीक है? और इसमें भी कर रहे हैं, सब जगह जहां भी जरूरत है सब जगह करेंगे। और ए मान लो पॉजिटिव आ रहा है, ये मान लो ग्रेटर देन जीरो आ रहा था, फिर क्या रिप्लेस करोगे? प्लस साइन से। कुछ फर्क पड़ता है प्लस दो या मत दो, लेकिन नेगेटिव में फर्क पड़ेगा, नेगेटिव से आपको रिप्लेस करना होगा। चलिए, क्लियर है जी? नीरज, चलिए नेक्स्ट में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का यहाँ पे आपको दो दो ठो पढ़ना है। एक तो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और एक पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो किसको बोलते हैं, है ना? जीरो किसी पॉलिनोमियल का किसको बोलते हैं? वैसा वैल्यू ऑफ एक्स होता है जीरो जिसको उस पॉलिनोमियल में डालने पे वो पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड हो जाता है। सेटिस्फाइड का मतलब उसका आरएचएस और एलएचएस बराबर हो जाता है, और इन अदर सेंस वी कैन से दैट
उस पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाता है 0। उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है 0। ठीक है, बात समझ में आया। ये जीरोस आप जानते हो पहले से, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ऑलरेडी। कोफिशिएंट के बारे में हल्का फुल्का आइडिया है आपको। जैसे हम जनरल पोलिनोमियल लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये एक पोलिनोमियल है ना। अब ये कैसा पोलिनोमियल है भाई, ये एक तरह का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 2। जब डिग्री इसका 2 है तो इसके पास 2 सॉल्यूशंस होगा। हम सारा का सारा रियल सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, इसके पास इमेजिनरी भी हो सकता है बट हम अभी इमेजिनरी को काउंट नहीं कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल मान लो इसका सारा जीरोस क्या है रियल, तो अल्फा और बीटा 2 रियल जीरोज है इसका। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन है। जीरो को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जीरोस को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जीरोस को हम रूट्स भी बोलते हैं, आगे पता चल जाएगा। और इसको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। तीनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तीनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो मान लो अल्फा और बीटा इसका क्या है जीरोस या सॉल्यूशंस या रूट्स, ये दोनों। और इसका कोफिशिएंट क्या है भाई, एक तो ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट, सी हो गया कांस्टेंट एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है वो पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, वैसे इसको डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन हम याद रखने का तरीका बताएंगे, रटना नहीं है, उसको समझ के याद रखना है। कैसे, देखिए दो रिलेशन होता है बेसिकली, है ना। रिलेशन नंबर 1, जैसे ये अल्फा प्लस बीटा 2 है तो दोनों को जोड़ सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस सम ऑफ द जीरोस, इसको क्या पढ़ेंगे आप सम ऑफ द जीरोस, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू सम, लिखा हुआ भी है सम ऑफ द जीरोस बराबर माइनस बी बाई ए, बराबर माइनस बी बाई ए, ये होता है पहला रिलेशन। ये है, ये कैसे आया, कैसे लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना, याद रहना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। कैसे आया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है फॉर्मूला पहला। दूसरा जो इसमें यूज करेंगे हम, देखो दो रूट्स है, दो रूट्स है मतलब दो जीरोज है, हम एक एक बार ले रहे हैं दोनों को, देख लीजिए टेकिंग वन एट ए टाइम, मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ एक ही है ना, एक को लेके दूसरे के साथ सम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम टेकिंग टू एट ए टाइम कर रहे हैं। टेकिंग टू एट ए टाइम का मतलब एक साथ दो को ले रहे हैं, तो कितना जो है पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, बात खत्म है। और जीरो होता तब ना, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू सामा, ऐसा होता। ठीक है, बट है नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया सी बाई ए, ये भी हो गया। अब ये क्या है, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्या है भाई प्रोडक्ट, अल्फा बीटा जीरोस है दोनों का गुना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, सी कांस्टेंट है, ए क्या है ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसको लिखने का तरीका हम अभी जस्ट बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे, एक क्या हुआ देखिए, अब इस ये इक्वेशन आपको पहले से पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का जीरोज है, मतलब दोनों जीरोज है इसका, इस वाले इक्वेशन का, है ना। अब क्या करना है, जहां भी आपको ऑड के बारे में बताएंगे, ऑड क्या है अभी पता चल जाएगा, ऑड के बारे में तो माइनस समझना है, इवन बोलेंगे तो प्लस समझना है। ठीक है, अब क्या है ऑड इवन, जैसे देखो हम यहाँ पे लिख रहे थे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए मल्टीप्लीकेशन में यहाँ एक ठो है कि नहीं, एक खाली सिंगल रूट्स जो है अपने आप में है। मल्टीप्लीकेशन में दो ठो है क्या, नहीं सम में दो ठो है ना। तो हमको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाला ध्यान देना है, कितना ठो जीरोस आपस में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे एक जीरो आपस में मल्टीप्लाई है बस अल्फा, और ये प्लस में है बीटा, है ना। आपस में अल्फा के साथ कोई मल्टीप्लीकेशन में है नहीं, है ना। तो एक है मल्टीप्लीकेशन में, कौन है एक, एक ठो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन में सिंगल है, सिंगल का मतलब ऑड, ऑड उसको बोलेंगे कि एक साथ कितना रूट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक हो रहा है तो ऑड हुआ, तीन हो रहा है तो भी ऑड हुआ, पांच हो रहा है तो भी ऑड हुआ, पांच मतलब पांच ठो रूट्स, पांच पांच ठो जीरो, तीन ठो जीरो, ऐसा भैया आप समझ में आएगा। सिंगल सिंगल, तो ऑड जब भी होगा तो माइनस साइन लगाना ही लगाना है। ठीक है भाई, माइनस साइन लगाना ही लगाना है, माइनस साइन लगाना ही लगाना है। ठीक है,
और सब के डिनोमिनेटर में चाहे तुम जितना भी कॉम्बिनेशंस बना लो इधर, सबके डिनोमिनेटर में ए होगा, 100% ए होगा। ठीक है, अब जब ए हो गया तो ये एक एक का सम कर रहे थे, सिंगल सिंगल का सम। शुरुआत यहां से करना है आपको, जब ये हो गया नीचे में तो शुरुआत कहां से करना है, बी से, तो इसका फॉर्मूला हो गया बी बाई ए। नेक्स्ट इधर देखिए, अब टेकिंग टू एट ए टाइम ले रहे हैं, दो जीरोस एक साथ, देखो प्रोडक्ट में आ गया, दो का मतलब इवन, दो का मतलब क्या है बाबू, इवन, दो का मतलब आ गया इवन, इवन होगा तो प्लस साइन, माइनस नहीं देना है, प्लस प्लस। आपको अभी जस्ट बताया कि ए रहेगा सब में, ए रहेगा सब में सारे में, चाहे क्यूबिक हो क्वाड्रेटिक हो एनीवन, ठीक है, ए रहेगा सब में। अब ये बी ले चुके थे, अब आगे बढ़ेंगे तो सी बाई ए। कुछ आया समझ में कैसे लिखना है, बोलिए, ये कैसे लिखा जाता है, समझ में आया? हाँ, तो इसको ऑलरेडी हो चुका है, बता चुके हैं आपको, ठीक है, तो इसको कॉपी। अब आइए क्यूबिक इक्वेशंस का जो क्यूबिक, अब ये क्यूबिक है, डिग्री इसका कितना है, 3 है, तो इसके बारे में भी जरा जानकारी ले लेते हैं कि इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। अल्फा बीटा मान लो और ये गामा मान लिया, देखो जो डिग्री कितना है इसका, 3 है, तो 3 जीरोज होगा पक्का है, गारंटी है, ठीक है, खाली रियल का बात कर रहे हैं, तो 3 जीरोज हम ले रहे हैं, है ना, 3 है तो मैक्सिमम कितना जीरोज हो सकता है, 3, ये बताया हुआ है ना। अब कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है यार, कॉम्बिनेशन हो सकता है कि पहली बार हम एक एक ठो का सम लें, दूसरी बार हम दो दो का सम लें, ठीक है, तीसरी बार हम 3 का सम ले लेंगे, चौथा बनेगा केस नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है, 4 ठो रहेगा तब ना चौथा बनेगा बाबू, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, पहला पहला हो सकता है सिंगल सिंगल का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बताइए मल्टीप्लिकेशन में सिंगल है कि नहीं, तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, कंफर्म है, डिवाइडेड बाई ए, ए सब में रहेगा, ए सब में रहेगा, ठीक है। अब शुरुआत कहाँ से करना है, ए तो हो गया खत्म, शुरुआत यहाँ से करना है, तो बी डाल दिया, ठीक है। फिर मान लो एक का ले लिए, अब दो दो का लेना है, अल्फा बीटा, अल्फा गामा बीटा गामा, और कुछ बनेगा बताओ, 3 ठो को मल्टीप्लाई करना है 2 ठो को एक साथ, यही ना बनेगा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो एक साथ मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया, दो, दो क्या है, इवन, तो इवन है तो प्लस लेना है, ठीक है। और ए हमेशा रहेगा, ए क्या रहेगा भाई, हमेशा रहेगा, ए में कोई डाउट नहीं है, ए रहेगा हमेशा, ए रहेगा हमेशा। अब बी तक हो गया था, सी ले लेते हैं, तो सी क्या है, तो सी बाई ए हो गया इसका आंसर। आप रट मत लीजिएगा, रटने से तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, सी बाई ए हो गया इसका आंसर। अब पॉसिबल क्या है, तीनों एक साथ ले सकते हैं, दो ले लिया, एक का ले लिया, दो का ले लिया, 3 का भी एक साथ कर सकते हैं, तो ये दूसरा और ये तीसरा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या आ गया, 3 है ना, 3 है तो ऑड है, तो माइनस माइनस, और ए रहेगा बाय डिफॉल्ट, ए रहेगा बाय डिफॉल्ट, और बी और आगे ये एक का था, ये दो का था, तो ये 3 का हो गया, तो माइनस डी बाई। बोलो क्या इसको याद करना जरूरी है, बोलिएगा।